नहीं दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि 27 नवंबर से 16 जनवरी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलने वाला है। और इसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1.5 × 10⁻11 मीटर। आपको पता होगा निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश द्वारा चली गई दूरी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में 1 यार्ड किसके बराबर होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। एसआई पद्धति में 1 यार्ड जो होता है 0.9144 मीटर होता है। देखिए दोस्त, ये ऑप्शन नंबर 3 भी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसमें मीटर में गुणा करेंगे 0.9144 गुणे 100 सेंटीमीटर। तो आप जो गुणा करेंगे तो ये जो 2 अंक है खिसक के आपको लेफ्ट में आ जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9.144 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही जवाब होगा। ऐसा ही पद्धति में 1 यार्ड किसके बराबर होता है? तो 0.9144 मीटर। और ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा 0.9144 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आयतन की माप के लिए किया जाता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के लिए। तो आपको पता होगा एक बैरल में एक बैरल एक एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर डैश 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 सेमी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.0001। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश 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 मापने के लिए किया जाता है। तो आपको पूछा है किसका प्रयोग किया जाता है ओडोमीटर में? ओडोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की ओर देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पेरिस्कोप हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्त, पायरोमीटर जो होता है उच्च तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। पायरोमीटर उच्च तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। नॉटिकल मील जो होता है समुद्र की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। समुद्र की दूरी का पता लगाने के लिए
किया जाता है नॉटिकल मीटर। ओडोमीटर पता है, पहिए द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की ओर सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्त, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य को देखने के लिए जो यंत्र प्रयोग होता है आपका होता है हेलियोस्कोप हो जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग होता है। और एनीमोमीटर जो होता है हवा की गति नापने के लिए किया जाता है। ये जो होता है हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर। फायदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो आपको पता होगा, झूठ का पता लगाने वाली मशीन जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये पॉलीग्राफ। इसी को एक और नाम है, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, पॉलीग्राफ को और किस नाम से जानते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये रेडिएटर जो होता है इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में जो इंजन होता है उसी को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर जो होता है मशीन में चलने वाली जो शाफ्ट होता है, मशीनों में चलने वाली जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कितना आरपीएम चलता है। आरपीएम, आरपीएम राउंड पर मिनट, इसका फुल फॉर्म होता है राउंड पर मिनट। चलिए आज का प्रश्न यहीं तक रहने देते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल होने वाला है। और इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि जो भी मैं नया प्रश्न लेकर आऊँ आप लोग को ये प्रश्न मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय, जय हिंद।